टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि इस टॉपिक का जो मेन है कि अगर आपका सब्जेक्ट किसका है, एक वचन है, बहुवचन है, तो आपकी वर्ब किस तरीके से आएगी, इस चीज़ के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे अपन, और अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को अपन कंकर्ड बोलते हैं, इसी को सिंटैक्स बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि सामंजस्य, समन्वय और तालमेल। किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल, कि सब्जेक्ट कैसा है तो वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो अपना पहला रूल है बेस फॉर्म ऑफ ए नाउन। जब तक अपन सब्जेक्ट को ढंग से नहीं समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है, तब तक अपन वर्ब को किस तरह से यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले बेस फॉर्म ऑफ ए नाउन, यानी कि एक नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है। नाउन का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और जब बेस फॉर्म में नाउन के में एस, ई एस, आई एस, वी ई एस, आर ई एन और अदर लेटर्स जब अपन ऐड करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। जिस तरीके से बेस फॉर्म ऑफ ए नाउन एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए नाउन। बुक में अपन ने एस ऐड किया, ये सिंगुलर था और ये प्लूरल है। मैंगो में ई एस ऐड कर दिया तो ये प्लूरल बन गया। बेबी में आई ई एस ऐड कर दिया, वाई हटा करके, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ऐसे ही नाइफ है, नाइफ में वी ई एस लगा दिया, इसमें वी ई एस लगा दिया, इसमें वी ई एस। वाइफ और काफ, काफ में भी अपन ने वी ई एस लगा दिया। इसी तरीके से अपने चाइल्ड है, अब चाइल्ड को अपन बहुवचन बताएंगे तो एस थोड़ा लगाएंगे, इसमें लिखेंगे सी एच आई एल डी आर ई एन। टूथ है, टूथ का बहुवचन टी डबल ई टी एच। इस तरीके से जो नाउन हमेशा बेस फॉर्म में सिंगुलर रहती है, और उसके बाद उसमें एस, ई एस, आई एस, वी ई एस, आर ई एन और अदर वर्ड जोड़ने के बाद वो प्लूरल हो जाती है। रूल नंबर 1 में हमने देखा कि हम सब्जेक्ट और जो नाउन है उसमें अपन बेस फॉर्म जो हमेशा सिंगुलर होती है उसमें विभिन्न वर्ड्स, लेटर्स जोड़ करके अपन उसको प्लूरल बना लेते हैं, और उसी के अनुसार अपनी वर्ब आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब अपन जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म कैसा होता है, हमेशा वर्ब बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। जैसे बेस फॉर्म है ये डू, ये प्लूरल है, गो, राइट, ईट, फ्लाई। इनको अपन जब सिंगुलर फॉर्म में लेंगे तो ये इसमें अपन को एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि डू में डज, गो में गोज, राइट में राइट्स, ईट में ईट्स, और फ्लाई में फ्लाइज। इस तरीके से अपन इसको, इस तरीके से सब्जेक्ट और क्रिया का जो है आपस में जो सामंजस्य है यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है, जो अपन अब आगे पढ़ेंगे। अब अपन पर्सन में देखेंगे कि वी, यू और दे, ये तीनों ही बहुवचन है। वी, हम, यू और दे, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज आती है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी वी यानी प्लूरल। ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज आती है। और आई, आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में तो प्लूरल रहेगा, और अदर्स में, अदर टेंस में सिंगुलर वर्ब यूज होती है। आई हमेशा कंफ्यूज कर देता है, तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, और अदर जो टेंस है उसमें आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो आगे देखते हैं अपन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता, नाउन हो या प्रोनाउन, उसके साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब यूज होगी। वो वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। यानी कि हम कर्ता के अनुसार डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें वर्ब कौन सी भरनी है। बिल्कुल इजी से शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपन टफ की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है ही खालिस्तान प्लेइंग चेस इन द रूम। ऑप्शन में है इज और आर। अब आप यहाँ बताइए क्या आएगा। बिल्कुल सही, आप सब बहुत इजी है, आप जानते हो कि इसमें इज आएगा। इज क्यों आया? क्योंकि यहाँ जो कर्ता है ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो इज है ये भी सिंगुलर वर्ब है। ये इज मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है। दूसरा क्वेश्चन आ गया वी खालिस्तान प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्या आएगा? यहाँ पर वी अपन सब जानते हैं कि ये वी है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इज है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर वर्ब है, और आर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर आर आएगा। तो ये बिल्कुल इजी है, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे इजी टू अपन टफ की ओर बढ़ेंगे आगे। इस वाले रूल में हम आई का यूज पढ़ेंगे। आई हमेशा हमें कंफ्यूज कर देता है कि आई के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। तो आई का यूज प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जहाँ आई सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहाँ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। एग्जांपल लेते हैं, आई फूड इन द होटल डेली। यहाँ डेली आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का ही लाइन है। ये डेली से अपन ने इसको पकड़ लिया। अब इसमें ईट आएगा या ईट्स आएगा? जब आई बहुवचन है तो यहाँ पर ईट आएगा या ईट्स आएगा? अपन ने वर्ब में पढ़ा था कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और जो अपन एस या ई एस लगा देते हैं तो वर्ब का जो फॉर्म हो जाता है वो सिंगुलर रहता है। तो यहाँ प्लूरल कौन सा है? ईट। तो यहाँ पर आएगा ईट। तो आई ईट फूड इन द होटल डेली। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई खालिस्तान नॉट ईट फूड इन द होटल डेली। ये हो गया नेगेटिव। अब इसमें आई के साथ अपन वही जो डू है ये प्लूरल फॉर्म है क्योंकि ये बेस फॉर्म है, और इसमें एस या ई एस लगा दिया, ये सिंगुलर वर्ब हो गई। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? डू। ठीक है। तीसरा है, आई हैज हैव ईटन फूड। ईटन यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें हैज आएगा या हैव आएगा? इसमें आएगा हैव। आई हैव ईटन फूड। अगला है, आई ए टॉय। हैज आएगा, हैव आएगा? हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। अब ये बताइए यहाँ पर जो हैव है ये मेन वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब कौन सी है? ईटन। और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। ठीक है। तो आई हैव ए टॉय। अब अपन ले लेते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो है इसको अपन ने दो भागों में बांट दिया, रियल पास्ट और इमेजिनरी पास्ट। इसको हाइपोथेटिकल पास्ट भी बोल सकते हैं, यानी काल्पनिक भूतकाल, जिसमें अपन कल्पनाएं करते हैं कि मैं एक पक्षी होता तो मैं ये कर देता, मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता। और रियल पास्ट कि मैं एक राजा था, और यदि मैं सोचूं मैं एक राजा होता, दोनों में फर्क हो गया। आई वॉज ए किंग, मैं एक राजा था, और आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता। इसको अपन समझेंगे कि जब रियल पास्ट होता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है, वाज का प्रयोग होता है। जैसे इसमें आई, ही, शी, इट, नेम, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वी, यू, दे, इनका अगर प्रयोग हो रहा है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन इमेजिनरी पास्ट जो है, हाइपोथेटिकल पास्ट है, जिसे कि हम काल्पनिक भूतकाल कहते हैं, इसका पता कैसे लगेगा कि अगर वाक्य में इफ का यूज है, इफ आई वर ए बर्ड, या आई विश, आई, इस तरह से अगर आई विश का प्रयोग हो रहा है, इफ का प्रयोग हो रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा प्लूरल की ही आएगी, वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे अपन इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं,
इफ, यहां देखो इफ का यूज हो रहा है, इफ आई खालिस्तान ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अब इंसान बर्ड तो हो नहीं सकता कि भाई मैं बर्ड होता तो ये तो इमेजनरी है, कंडीशन अपने आप दिख रही है इमेजनरी है। जब इमेजनरी है तो आई के साथ वाज का प्रयोग ना करके अपन वर का प्रयोग करेंगे, यहां पर वर का प्रयोग होगा। दूसरा क्वेश्चन है आई ब्लैंक वाज वर ए किंग, एक राजा होता तो आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। अब वो कह रहा है कि भाई मैं एक ताजमहल और बना देता, पैसे की कमी हो रही है बेचारे के पास, तो आई यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इमेजनरी है तो वर का। आई विश शी खालिस्तान माई न्यू गर्लफ्रेंड वाज या वर। अब अपन खड़े और लड़कियां जा रही है सुंदर सुंदर सी, अपन कल्पना करेंगे कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, अब है तो नहीं ना, होती तो उसमें क्या, आई विश शी वर। वैसे तो शी के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है, लेकिन अब वो इमेजनरी होगी कि गर्लफ्रेंड है तो नहीं, कल्पना कर रहा है। इसमें वाइफ भी लिख सकते हो कि भाई वो मेरी वाइफ होती, उससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन अब नहीं हो रही है, अब क्या करे बेचारा, हो सकता है भविष्य में हो जाए, प्रेजेंट में तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मिलते अपन नए वीडियो के साथ कल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या थोड़ा कुछ अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।